नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सबके यानी कि जो भी आप में से एस्पिरेंट हैं जो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए हैं, आप सबके एक एक करके अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग कल से आप सबके आपके एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिनको आपको बरतनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है और क्या कुछ है जो आपको नहीं लेके जाना है। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है जिसकी मेरे ख्याल से आज ज़रूरत है इस वीडियो में, कि कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो बिल्कुल आपको घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है और विश्वास मानिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, अभी तक आप जो भी पढ़ के आए हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम पास आ गया। तो भाई, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपने 12th कैसे पास आउट किया? तो इतना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो आपके अंदर वो बात है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यकीन मानिए आप आगे भी जाएंगे। बस अपने आप पे भरोसा रखना है। लेकिन हाँ, भरोसा कब रखेंगे? जब आप विश्वास के साथ अपनी मेहनत भी करेंगे, यानी कि मेहनत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि लास्ट मौका है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको रिविज़न पे पूरा फोकस करना है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनकी बात ही अलग है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने ढेरों सारी अपनी तैयारी कर ली होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई, अब जब एग्जाम्स पास है तो मैक्सिमम बच्चे अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आप जो है अपने आप पे विश्वास रखिए, बस रिवीजन करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ आवश्यक बातें शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाले हैं, भाई एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, यानी कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना है। साथ ही साथ आपको बच्चों पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। हालांकि देखिए, नो डाउट कि आप में से कई सारे बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया होगा, लेकिन बच्चों यूपी कॉलेज का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। कह लें तो डिफरेंट क्या है, वो सारी बातें मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। लेकिन ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर कई सारे बच्चे रो करके एग्जामिनेशन हॉल से लौटे थे, कई सारे बच्चों का रिजल्ट रुक गया था। तो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन सेंटर की, तो यहां पे मैं सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि यूपी कॉलेज का बच्चों जो एग्जाम होता है ना, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, वो यूपी कॉलेज के कैंपस में, यानी कि उदय प्रताप महाविद्यालय ही आपको जो भोजूबीर वाराणसी में स्थित है, वहीं पे आपका एग्जाम होगा। यानी कि आपको अदर कहीं नहीं जाना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेशन से हैं, अदर सिटी से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज में ही आना होगा और वहीं पे आपको अपना एग्जाम देना होता है। मैं बात करूं अगले कुछ पॉइंट्स की, तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात करता हूं। तो भाई, सबसे पहले डाउट क्लियर आपका हो गया कि आपको यूपी कॉलेज में जाना है। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आपको पहुंचना है तो पहुंचने से पहले, यानी कि जो टाइमिंग होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कैरी करना है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड, ये तो सारे बच्चों को पता होगा भाई, बेसिक सी बात है। विदाउट एडमिट कार्ड जो है आप कैसे अपना एग्जाम देंगे, तो एडमिट कार्ड। लेकिन बच्चों, एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना एक आईडी प्रूफ रखना है। आईडी प्रूफ में वो भी ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए कि सामान्यतः बच्चों के पास आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 90% बच्चों के पास आधार कार्ड होगा। और जिनके पास नहीं है ना, आधार कार्ड की जो है जुगाड़ कर लीजिए। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी बच्चों ऐसा हुआ, मेरा B.Ed का एग्जाम था और मैं खुद 15 मिनट लेट पहुंचा, ठीक है। तो हालांकि हम लोग खुद आपको बताते रहते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 2-3 एग्जाम में ले गया, लेकिन उस दिन मैं भूल गया गलती से। तो हुआ क्या कि बच्चों, मैंने वहाँ पे 15 मिनट नुकसान हुआ। यानी कि फिर मैं वहाँ से लौटा, जा करके मैंने प्रिंट आउट फिर से मतलब नया निकलवा करके दिया, तब जा करके हमको वहाँ पे एग्जाम देने दिया गया, ठीक है बच्चों। तो 15 मिनट लेट हो गया, तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये ले लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे ओरिजिनल रखिएगा, ओरिजिनल, ठीक है, फोटो कॉपी नहीं चलेगा। उसके बाद आपको ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेना है, यानी कि पेन आप 2 रख लीजिएगा, एक ब्लू और एक ब्लैक रख लीजिएगा, ठीक है। जो है बॉल पेन रखिएगा। बॉल पेन क्या होता है, जब आप दुकानदार से मांगेंगे तो वो दे देगा। साथ ही साथ बच्चों, आप एक बोतल में पानी जरूर अपने साथ रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्या होता है कि जो है जाते हैं वो बाहर पानी वानी पीने। तो अगर आपके पास रहेगा तो बेहतर रहेगा कि भाई आपका वो 10 मिनट 5 मिनट बच जाएगा, आराम से आप बैठे पानी पी लेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगता है और कहा भी जाता है, जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, कि अगर आप एग्जाम में पढ़ाई करें तो आपके पास अगर
बोतल का पानी है या पानी पी करके कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मन लगता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सबकी अलग अलग इसमें मान लीजिए धारणाएं हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पानी ज़रूर लेना, क्योंकि जो है गर्मी का मौसम भी है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके एग्जाम से 45 मिनट पहले ही रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का मतलब क्या है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि 9 बजे से लेकर के मॉर्निंग में 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा है। तो आप कम से कम 8 बज के यानी कि 8:30 तक कह लें या 8:10 तक कह लें, आपको पहुंच जाना है। जो बच्चे हमारे या फिर जो कह लें एस्पिरेंट हैं, जिनका पीजी कोर्स है, उनका 2 से 4 के बीच एग्जाम है, तो आप भी 45 मिनट पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर एंट्री होगी, आपका कुछ चेकिंग वगैरह होगा, सीट जाकर ढूंढेंगे तो वक्त लगता है, ठीक है। तो लापरवाही नहीं करनी है, कम से कम जो है लेटेस्ट आपको आधे घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। मैं बात करूं आपको क्या नहीं लेके जाना है, तो देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो है अदर स्टेट से होंगे, अदर सिटी से होंगे, या फिर उनके साथ पेरेंट्स आए होंगे। तो देखिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने साथ मोबाइल, तो जानते हैं कि भाई ऑब्वियसली मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, देखिए वहां रखने की व्यवस्था तो रहती है आसपास, लेकिन आप प्रयास करिए कि अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं, या तो वो उसको कैरी कर लेंगे, वो आपके साथ रहेंगे तो रख लेंगे, ठीक है, मोबाइल बैग वगैरह, या अगर नहीं भी हैं तो आप प्रयास करिए कि मैक्सिमम चीज़ों को ना ही ले जाना पड़े। तो इसका आप जो है ख्याल रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे मोबाइल, बैग, ठीक है, और जो चीज़ें हैं आपको नहीं लेके जानी है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपने कई सारे एग्जाम दिए हैं, ये बातें आपको पता है, ठीक। यहाँ से बच्चों 1 से 2 बात मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। क्या शेयर करूंगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने लास्ट ईयर देखा था, अभी मुझे याद आ रहा है 2021 के, हाँ 1 साल पहले हुआ ये था बच्चों कि उसमें से कई सारे बच्चे क्या आता है कि वो अपना आधार कार्ड नहीं ले गए थे। उनके साथ क्या हुआ कि उनको एग्जामिनेशन हॉल में लगभग 25 से 30 मिनट बाद एंटर करने दिया गया, यानी कि बच्चों वो गए, वो लेकर के आए आईडी प्रूफ, तब जाके। तो मैं आपसे कहूँगा कि आधार कार्ड रखिएगा, और हाँ अपने साथ 2 फोटो रखिएगा बच्चों, ठीक है। आधार के साथ क्या करिएगा कि आप जो है 2 यानी कि 2 जो है आप पासपोर्ट साइज, यानी कि आप ना 2 कम से कम पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो रखना। लेटेस्ट फोटो का मतलब बच्चों क्या होता है, जो आपने फॉर्म भरते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया था, तो वो फोटो आपको रखना है आपके साथ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो सिग्नेचर वगैरह होता है, तो वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों ये बेसिक सी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई इसके बिना, मैं जानता हूं कि 90% लोग गलती नहीं करेंगे, लेकिन भाई आखिर 10% का तो नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बच्चों मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि कल या फिर आने वाला एग्जाम वो दिन है जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है, तैयारी की है। तो इस एग्जाम के लिए छोटी सी कोई भी गलती आपको नहीं करनी, जिससे आप एग्जामिनेशन से या कंपटीशन से बाहर हो जाओ बच्चों। तो इस तरह का कोई भी गलती आपको नहीं करना है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तैयारी नहीं हुई है, रिवीजन नहीं हुआ है, तो सब कुछ भूल जाइए। अब आप इतना करिए कि जितना हो सके आप पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए जो भी हम पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं हमें लगता है कि हमने कम पढ़ा है, लेकिन यकीन मानिए आपने पढ़ा है। अगर भाई आपने नहीं पढ़ा है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ तक का मतलब क्या है कि आप अगर नहीं पढ़ते थे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 11 12 कैसे पास आउट कर लिया, ठीक है। तो इस बात से जो है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आपने तैयारी की, आपने फॉर्म भरा लगन के साथ, मेहनत के साथ, तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बस मैं इतना कहूँगा कि जितने भी जो है चीज़ें हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे, प्लेलिस्ट के माध्यम से BA BSc BCom की कोर्सेज के जो MCQs कराए गए, PYQ कराएंगे बच्चों, उन सबको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप जाके लास्ट ईयर के बच्चों के रिव्यू देख सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या भाई कि अब आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो इस पेपर को, मतलब जो आपके पेपर्स हैं कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उससे पहले जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों जो यूपी कॉलेज का आपका एग्जाम होता है ना, वो ऑफलाइन होता है, यानी कि वो ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जो एक डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, तो ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड होता है एग्जाम का। ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, OMR बेस्ड आपका टेस्ट होता है, यानी कि OMR एक सीट रहती है, और उसी सीट को आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना होता है। उसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी कि बच्चों जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का बुकलेट मिलेगा। अब उस क्वेश्चन बुकलेट को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। हालांकि मैं जानता हूँ और आप भी जानते होंगे, या जो लोग नहीं जानते होंगे, कि नो डाउट कि यूपी कॉलेज में बच्चों क्या होता है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि बच्चों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी
भाई एक बार आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ जो टीचर्स रहेंगे उनसे आप एक बार उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सर इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी गलती ना बहुत ही भारी पड़ सकती है। तो इसको आपको ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको आपके जो बुकलेट मिलेगा उसको अच्छे से पढ़ना है और OMR जो सीट मिलेगी उसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों कि गलती होती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग पिछले 2 से 3 सालों से देख रहे हैं हर यानी कि कम से कम 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, या तो वो अपना रोल नंबर नहीं फिल करते हैं तो रिजल्ट उनका रुक जाता है, फिर बाबा फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉलेज दौड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि भाई हम क्यों ना उसको केयरफुली भरें, क्योंकि भाई आपने जितना अच्छा, आप जितने पढ़े लिखे हो, जितना भी आपने किया, अगर आपने रोल नंबर ही नहीं डाला, आपने OMR सीट को अच्छे से फिल नहीं किया तो रिजल्ट तो आपका रुक जाएगा, तो फिर पढ़ा लिखा सब आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ऐसे में बच्चों इन सब बातों का आपका ध्यान रखना है। वहाँ पे क्या पेपर का कोड है, आपका DO भी मांगेगा, जो भी मांगेगा, हालांकि हमको पता नहीं क्या मांगता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि रोल नंबर, नाम वगैरह मांगेगा, तो वो चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली भरना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर वगैरह पूछेगा और साइन वगैरह करना होता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, ठीक है। और हाँ OMR सीट जो आपको मिलेगी उसको बहुत केयरफुली भरना, क्योंकि वही आपकी, क्योंकि देखिए भाई वो कोई टीचर चेक नहीं करता है, वो एक मशीन चेक करती है। तो मशीन के सामने आपको चीज़ों को एग्जैक्टली लिखना है। अगर आप मान लीजिए कोई टीचर है, अब टीचर थोड़ा समय लगे, चलो ठीक है बच्चे ने लिखा है कुछ गलती है, लेकिन बच्चा मशीन जो है ना, वो मशीन आपकी गलती को जो है एकदम स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये करना है कि आपका बच्चों जो OMR सीट है, ठीक है, OMR जो सीट है, OMR सीट को बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे लास्ट में, सर रिजल्ट रुक गया, सर मैंने ये गलती कर दी, सर मेरी ओवर वहाँ राइटिंग हो गई। तो इन सबको ध्यान रखना है। और बच्चों विशेष तौर पर एक और बात मैं आपके साथ बताना चाहूँगा आपको सर, कि यहाँ पर जो OMR सीट होती है ना, जैसे हमारी 1 2 3 करके है, तो यहाँ पर जो गोला करना होता है एकदम केयरफुली आप यहाँ पर इस तरह से गोला करिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको जो उसकी साइज है या जहाँ जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से करिएगा, बहुत जरूरी। क्योंकि वो देखिए मशीन से कॉपी चेक होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टीचर चेक करता है। ये जो कॉपी होती है OMR सीट, वो आपके मशीन से यानी कि कंप्यूटर से चेक होती है बच्चों। तो वहाँ पे कोई भी 1% की गलती भी स्वीकार्य नहीं है। तो आपको ये काम ध्यान से करना है। चलिए ये सारी बात हो गई। अब भाई OMR सीट को आपको अच्छे से फिल करना है। अब बात आएगी बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो सोच रहे होंगे कि सर कल के एग्जाम में क्या होगा, कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, कितना नहीं करेंगे, सर क्या कट ऑफ आएगा, सर मैं अपने आप को सेफ जोन में कैसे महसूस करूंगा। कई सारी बातें आप शेयर कर रहे हो, मतलब आपके मन में चल रहा होगा। तो ऐसे में मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि आप अभी तक पढ़े हैं, लिखे हैं, तब यहाँ तक आए हैं, और इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। हाँ ये करिए कि लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ों को रिवीजन करिए। नई कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल रिवीजन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। हालांकि ये भी हमारा मानना है कि परफेक्ट कोई होता नहीं है, लेकिन परफेक्ट आप बनने का प्रयास निरंतर अपने जीवन में कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए। तो बच्चों अब हम ये बात कर लेते हैं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि ये सारे मैंने नियम बता दिए, रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लेकिन अब मेन बात की तरफ मूव करते हैं। वो मेन बात क्या है कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट जो है करना है। हालांकि बच्चों आपने देखा होगा और आपने महसूस किया होगा, आप में से कई सारे बच्चों को, कई सारे लोगों ने गाइड भी किया होगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो जो क्वेश्चन आता है उसको पहले करिए। यानी कि कहते हैं सामान्यतः नियम भी है कि भाई जितना क्वेश्चन आए सबसे पहले उसको करिए। लेकिन चूंकि भाई यहाँ पे क्या है कि यूपी कॉलेज में तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यानी कि यूपी कॉलेज में बच्चों नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यूपी कॉलेज में आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं। मैं बात करूँ यूजी की, ठीक है, पीजी में 100 रहते हैं, ठीक है। तो चूंकि बच्चों मैं मान के चलता हूं कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको 52 ये कह लें आपको 50 to 60% अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप वो तो सही कर लोगे। लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई जब देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, तो हम कोई क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर OMR सीट में अच्छे से भरना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को बच्चों। अब जब भी पेपर
पेपर करने जाएंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर भाई जो क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल सी बात है, तुरंत आप उसका टिक कर लेंगे, उसका आंसर बता लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको संदेह है, थोड़ा डाउट है, लग रहा है कि या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा, तो ऐसे में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, रिलेट करिए कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, तब जाकर के आप सही आंसर पे जो टिक कर पाओगे और वहां पे आप पहुंच पाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए अब ज्यादा हमको जानकारी हर एक सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं है, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको आएगा सबसे पहले उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और एक सेफ जोन में आने के बाद ही आपने जो है और जो क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग रहेंगे सबको आप कंप्लीट करिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया है, इस समय रिवीजन कर लीजिए और पेपर अटेम्प्ट करने का और कोई तरीका नहीं होता है। बाकी कुछ जो नियम थे, कैसे कैसे क्या फील करना है, वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ऑलरेडी बता दी हैं, उन सब का ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर आपको इस प्रकार ही अटेम्प्ट करना है, यहाँ रिटन एग्जाम नहीं है कि आपको लिखना है, वहाँ पर जाकर के आपको OMR शीट को फिल करना है। हाँ, कुछ बच्चों को यह भी होता है कि सर क्या आप लोग वहाँ मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, सर हमें आपसे मिलना है। बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि सर मैंने आपसे पढ़ा है और हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी टीम से मिलना चाहते हैं बच्चों। तो देखिए यूपी कॉलेज का एग्जाम आपका बच्चों 10 से शुरू हो रहा है, यानी कि यूपी कॉलेज का एग्जाम बच्चों 10 से लेकर 14 जुलाई के बीच में है। सबसे पहले 10 तारीख को जो है BA का एग्जाम है, फिर बच्चों 11 तारीख को जो है BSc में मैथ का एग्जाम है, फिर बच्चों 12 तारीख को BCom का एग्जाम है और 13 तारीख को BSc बायो का एग्जाम है और 14 तारीख को BSc AG का एग्जाम है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों ये 4 से 5 दिन लगभग हमारी टीम के सभी सदस्य, सभी मेंटोर यहाँ यूपी कॉलेज के गेट पे मौजूद रहेंगे। अगर आप हमारे किसी भी टीम के मेंबर से या फिर हमसे किसी से मिलना चाहते हैं बच्चों, तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 6387986764। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करके आप मिल सकते हैं। हालांकि जब आप आएंगे यूपी कॉलेज में तो जो यूपी का जो बच्चा जो गेट है मेन ना, वहीं पे आपको हम कहीं ना कहीं उधर उसी के इर्द गिर्द हम खड़े दिखेंगे और हमारी टीम दिखेगी, तो वहां से आकर के भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आए, हम मेरी और मेरी पूरी टीम के विशेष है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं आपके एग्जाम सेंटर पे और आप अच्छा करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।